नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी भारी पड़ गई। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरत हाईकोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की सजा सुना दी। इसी के साथ कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की मोहलत भी दी है। कोर्ट के इस फरमान से देश की राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत हाई कोर्ट ने धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। साथ ही उन्हें 30 दिन की मोहलत भी दी। कोर्ट के इस फरमान से देश की राजनीति में बवाल मच गया और कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क पर प्रदर्शन करने में लग गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में कहा कि जमानत ले ली गई है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने व्यक्तिगत सूचिता खत्म होने की बात कही। इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक सूचिता खत्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो सूचिता थी, वो समाप्त हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर कहा कि अब लोकतंत्र खतरे में है। डेमोक्रेसी की हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भयभीत है और राहुल गांधी से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी बेबाकी से भाजपा विचलित है, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 1 हफ्ते से बाधित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भयभीत है और राहुल गांधी से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बेबाकी से भाजपा विचलित है। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह से लोकसभा बाधित होने का उदाहरण देते हुए कहा कि सवालों के जवाबों के डर से सत्ता पक्ष लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले 1 सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो ये होता था विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था। लेकिन ये पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे हैं। बस्तर में सीआरपीएफ के कार्यक्रम शहीद दिवस में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उनके साथ सीआरपीएफ की 75 महिला कमांडो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके लिए दिल्ली से बुलेट पर सवार होकर 75 महिला कमांडो बस्तर पहुंची। महिला कमांडो के केसकाल पहुंचने पर उनका जोशीला स्वागत किया गया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए।
बस्तर में सीआरपीएफ के कार्यक्रम शहीद दिवस में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ सीआरपीएफ की 75 जाबाज महिला कमांडो भी शिरकत करेंगी। ये महिला कमांडो दिल्ली से बाइक पर सवार होकर बस्तर पहुंची हैं। इन महिला कमांडो के कोंडागांव जिले के केशकाल पहुंचने पर उनका फूल बरसाकर जोशीला स्वागत किया गया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अडानी से जुड़े सवालों का देश से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह साजिश रची गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर डराने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के मामले को लेकर कहा कि ये अडानी के मामले से ध्यान डाइवर्ट कराने की साजिश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के निशाने पर विपक्षी दल और उनके खिलाफ बोलने या लिखने वाले मीडिया समूह भी हैं। कोई भी जितने भी भारत में संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है उसको डराने का काम, उसके प्रभाव लाने का काम, दबाने का काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है। जिस प्रकार से रिजिजू जी का बयान आया और भी जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबको दबाने की कोशिश। अभी बीबीसी पे जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को नजीर कहा। उन्होंने कहा कि बड़बोलेपन के कारण देश के प्रधानमंत्री को बार बार हल्की टिप्पणियों से संबोधित करना उचित नहीं है। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक शुचिता को कायम रखने वाला फैसला बताया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को नजीर कहा। उन्होंने कहा कि बड़बोलेपन के कारण देश के प्रधानमंत्री को लेकर बार बार हल्की टिप्पणियां करना उचित नहीं है। उन्होंने न्यायालय के इस फैसले को राजनीतिक शुचिता को कायम रखने वाला फैसला कहा। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है। और प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की ज़रूरत है उसको साबित करने का है। और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बनेगा, ये उदाहरण बनेगा कि हम अपने बोलचाल बातचीत में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। और 2 साल की सज़ा, ठीक है, जमानत मिल गई, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए रिलीफ मिल गया, मगर इसके बाद भी ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरे देश के राजनीति का एक ऐसा फैसला है जो लोगों को सचेत भी करेगा, सावधान भी करेगा और प्रधानमंत्री की जैसे पद की गरिमा को कायम रखने का कर्तव्य और दायित्व हमारा है, उसका निर्वहन भी करने में सहायक होगा। छत्तीसगढ़ में स्थापित उद्योगों द्वारा CSR मद में किए जाने वाले जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा सरकार से मांगी गई, जिस पर सरकार और सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा कोई भी जवाब या जानकारी नहीं दी गई। इसे विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा दुर्भाग्यजनक कहा गया।
छत्तीसगढ़ में स्थापित उद्योगों द्वारा CSR मद में किए गए जन कल्याण के कार्यों की जानकारी देने में सरकार के उद्योग मंत्री असफल रहे। ये बातें सदन के बाहर विधायक धर्मजीत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य की जमीन पर यहाँ के पानी और बिजली का उपयोग कर उद्योगपति करोड़ों कमाते हैं, उन्हें जन कल्याण के कार्यों को भी करना होता है, जिसकी जानकारी ही सरकार के पास नहीं है। CSR का मद छत्तीसगढ़ में लगे उद्योग जो यहाँ की ज़मीन पर हैं, यहाँ के पानी को लेते हैं, यहाँ का बिजली लेते हैं, यहाँ का कोयला लेते हैं, जल लेते हैं और यहाँ उद्योग में करोड़ों रुपए कमा करके बाहर भेज देते हैं, उनका ये दायित्व है कि वो समाज कल्याण के लिए लोकल जो प्रभावित इलाके हैं उनके विकास के लिए खर्च करें। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी है और न ही सरकार का उसमें नियंत्रण होना बताया है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि CSR का मद छत्तीसगढ़ के गांव में उन लोगों को देना चाहिए जो प्रभावित हुए हैं, जिनका खेत गया है, जिनके गांव में नुकसान हो रहा है, जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनके लिए CSR का मद कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए होता है। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। अपने वेतन विसंगति और कलेक्टर दर पर वेतनमान की मांग कर रहे रसोइया संघ के सैकड़ों सदस्य राजधानी के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन करते नजर आए। संघ की कार्यकारी अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि सरकार जब तक कलेक्टर दर की घोषणा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। अपने वेतन विसंगति के आरोप और अपने मानदेय को कलेक्टर दर पर कराए जाने की मांग को लेकर रसोइया संघ का प्रदर्शन जारी रहा। संघ की कार्यकारी अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि हमें 300 रुपये अतिरिक्त नहीं चाहिए, हमें तो कलेक्टर दर चाहिए और सरकार जब तक इसकी घोषणा नहीं करती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। हमार चौथा दिवस है मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के। हमार मांग है मात्र कलेक्टर दर, जो जन घोषणा पत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी कहेरी से कि मोर सरकार आई गंगा जल के कसम खा के मोर सरकार आई तो मैं कलेक्टर दर दूं की से, मगर अभी तक से दे नहीं है। आज हमार वादा निभाव रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने राज्य में हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार के कार्यों की जानकारी मांगी थी। इसके लिए उन्होंने सरकार द्वारा जारी किया गया जन घोषणा पत्र भी साझा किया था, लेकिन सरकार द्वारा घोषणा से इनकार किए जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वो स्वयं जन घोषणा पत्र की प्रति लेकर पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने राज्य में हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार के कार्यों की जानकारी मांगते हुए सरकार का जन घोषणा पत्र भी साझा किया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा कि समय व स्थान बता दें, वे स्वयं घोषणा पत्र की प्रति लेकर पहुंच जाएंगे। आपने सीधे तौर पर बहिराज परियोजना का कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में होना से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस ने जिस तरह से जनता से मिलकर गंगा जल कसम खा के जो जन घोषणा पत्र बनाया था और जिस तरह से लगातार नकारते आ रहे हैं, उसी नकारा में आपने बहिराज परियोजना के लिए भी अपने नकार दिया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से कोई सरोकार नहीं रखते हैं या फिर उस घोषणा पत्र से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। लगातार जनता झूठ बोल रहे हैं। मैं माननीय महोदय जी से अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे समय, तिथि या स्थान बता दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना भी चाहूँगा और कांग्रेस के घोषणा पत्र सहित आपसे मुलाकात करना भी चाहूँगा। सूरत हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनाए गए फैसले को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अनर्गल टिप्पणी करने का सबक कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस से क्यों डरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस से क्यों डरने लगी। उन्होंने सूरत हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश के चुने हुए सर्वोच्च पद के जनप्रतिनिधि के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का एक सबक है यह निर्णय। जब कमेंट्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खंडित की जाती है, तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी पद और गरिमा की बात कर रहे हैं,
तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, उसके लिए एक सबक होगा। भूपेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से क्यों डरेगी। पूरे हिंदुस्तान में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जहाँ जहाँ राहुल जाते हैं पार्टी वहाँ पराजित होती है। वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश भर के कांग्रेसी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसी हालात प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अरबों रुपए लेकर फरार होने वालों पर कार्यवाही नहीं होती, लेकिन प्रजातंत्र की व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलने पर इतनी बड़ी कार्रवाई समझ से परे है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ सजा का फैसला आते ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये इमरजेंसी जैसे हालात प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अरबों रुपए लेकर फरार होने वालों पर कार्रवाई नहीं, लेकिन प्रजातंत्र की व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलने पर इतनी बड़ी कार्रवाई समझ से परे है। हिंदुस्तान में बैंक का कोई गड़बड़ी करके विदेश भागे और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई बोले और उसको सजा हो जाए तो ये तो समझ से परे है। लेकिन हम इसके खिलाफ अब कोर्ट से जमानत भी मिल गया है और मिलेगा नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसमें। लेकिन एक तरह से ये इमरजेंसी जैसा हालात हो जा रहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान में गड़बड़ी करके हिंदुस्तान से बाहर भागे और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी भी न कर पाए, ये बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हो गई है। रायपुर के अग्रोहा कॉलोनी में श्री देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ कॉलोनी वासियों समेत आसपास के श्रद्धालु उठा रहे हैं। 22 मार्च से प्रारंभ हुए इस कथा सप्ताह में कथा का वाचन पंडित युगल किशोर शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जो प्रतिदिन 2:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5:30 बजे तक किया जाता है। रायपुर के अग्रोहा कॉलोनी में शिव शिवा सेवा समिति द्वारा श्री देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च से प्रारंभ हुए इस कथा का समापन 30 मार्च को होगा। प्रतिदिन 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कथावाचक पंडित युगल किशोर शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जाता है, जिसका रसपान कॉलोनी वासी समेत आसपास के श्रद्धालु उठा रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।